अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। हर तरफ एहतजाज और एहतजाज नज़र आ रहे हैं। आम आवाम सड़कों पे निकली तो उसके बाद अब सनतकार, मिल ऑनर्स और जितने भी पावर लूम सेक्टर से वाबस्ता या फैसलाबाद की पहचान सनतकार, ताजर, मजदूर वो सड़कों पे आना शुरू हुए हैं। क्यों? पहले घरों को बिल आए तो अब आए फैक्ट्रियों को। जब बिल फैक्ट्रियों को आए तो होश उड़ा देने वाले थे, क्योंकि फ़ी यूनिट 60 या इससे भी ज़ायद कॉस्ट करेंगे तो डेफिनेटली अदाद शुमार के अंदर हम आलमी मार्केट में फिजिबल नहीं रहे। तो क्या हालात वाक़ था, क्योंकि सड़कों पर एहतजाज कवर की आवाम बहुत ज़्यादा इंतशार के अंदर है, लेकिन इसके इम्पैक्ट्स मार्केट के ऊपर क्या मुरतब होंगे वो देखते हैं। और फैसलाबाद के चैम्बर, ताजर एसोसिएशन और दीगर के पास आपको लिए चलते हैं कि वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। जब बात करें महंगी बिजली की, डेफिनेटली इसके ऊपर वज़ीर-ए-आज़म का स्टांस अपनी जगह होगा, लेकिन इस हद तक महंगी बिजली कितनी सस्ती होगी? और फिर एक सवाल मेरा ये खड़ा होता है कि बिजली सस्ती हो जाएगी, लेकिन वो जो टैक्सेस हैं और फिर टैक्स गुजार ना बढ़ाना एक बहुत बड़ी वजह है। राउस साहब से शुरू कर लेता हूँ। भाई साहब, हाजी आबा साहब मौजूद हैं। राउस साहब, एक बात की जाती है हर साल हज बजट टैक्स गुजार लोग बढ़ाए जाएंगे, टैक्स गुजार बढ़ाए जाएंगे। 25 लाख से ज़ायद होंगे, चंद फिगर्स होंगे, 25 करोड़ की आबादी। तो कहीं ना कहीं कौम और लोग भी इस सब के अंदर मुलव्वस हैं कि हमारे ऊपर जो पड़ने वाला बोझ है उसके अंदर हम खुद भी गैर संजीदा हैं। और फिर पूरी दुनिया में होता ये है, जो टैक्स नहीं देते फिर जबरी टैक्स की तरफ जाया जाता है। लेकिन डेफिनेटली डिस्कोस जो हैं 4 पाकिस्तान की मुनाफा बख्श पंजाब में है, बिल सारे पाकिस्तान का इनके ऊपर पड़ता है। लैंड लॉसेस बहुत हैं, बहुत सारे मुतालबात हैं, बहुत सारे एहतजाज हैं। अब तो एक लंबी तहरीकें, लग रहा है कि आवाम का एक जमे गफ़ीर बाय आ चुका है। आवाम अगर अब पेट्रोल भी बढ़ता है तो ये संभालना मुश्किल नज़र आ रहा है। जी डोगर साहब, बहुत शुक्रिया। एक्चुअल ये है कि सिविलाइज जितने भी माशरे हैं वहाँ पे ये कभी नहीं हुआ कि एक अच्छा पे मास्टर हो तो आप उस पर दूसरे का बोझ ला दें। ये पाकिस्तान में है सिर्फ ओनली वन, ये पूरी दुनिया में एक ही मुल्क होगा जहाँ पे होता है कि तमाम लाइन लॉसेस, तमाम चोरी और जितनी आप बिजली फ्री में दे रहे हैं अपने एम्प्लॉइज़ को और गवर्नमेंट ऑफिशल्स को, उनका बोझ आप आम सार्फ से लेते हैं। उसमें गरीब ला लें, मुतवसत तबका ला लें, उसमें आप मिडिल क्लास लगा लें, आप उनसे सारा ये बोझ जो है उन पे ला दिया जाता। होना क्या चाहिए, अब जब कौम उठ खड़ी हुई है, शऊर आ गया है, समझ आ गई है कि एक्चुअल बिजली की प्राइस है 6 से 7 रुपये पर यूनिट जो कास्ट करती है, उसके ऊपर बाकी सारे 40-45 रुपये पर यूनिट टैक्सेस हैं। अब 16 से 17 रुपये फ़ी यूनिट टैक्स है, जो खुद गवर्नमेंट पावर डिवीज़न ने बताया है कि वो है आपके पास जो आपने कैपेसिटी चार्जेस देने हैं। अच्छा, कैपेसिटी चार्जेस अगर आपने गलत एग्रीमेंट किए हैं तो आप उन्हें रिविज़िट करें और उनको देखो नेगोशिएट करके आप उनको वापस करें। ये हो ही नहीं सकता। एक 300 मेगावाट का बिजली घर है, वो 20% चल रहा है और 80% आप जो पेमेंट है वो बंद की उसको पे करें। एक तो ये हो गया। दूसरा, ये कैसे हो सकता है कि आज़ाद कश्मीर के लोगों का बिल अगर गवर्नमेंट वहाँ से नहीं देती तो आप वो भी पंजाब से लेंगे। अगर सूबा सरहद में बिजली चोरी हो रही है, उस चोरी का सारा बोझ आप डाल रहे हैं कि वो पंजाब दे। बलूचिस्तान में 35,000 अगर ट्यूबवेल है वो नहीं दे रहा तो आप उनके बोझ भी डाल दें। इसी तरह सिंध में बहुत ज़्यादा चोरी होते हैं, सक्खर, हैदराबाद, ये सारे लोग कुंडे डाल के। पंजाब में कहीं भी आपको ये चीज़ें नज़र नहीं आएगी। अभी एक सामने चीज़ आई है कि आप देखें इन तमाम चीज़ों को अब आपको करना चाहिए। जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे ये मामला हल नहीं होगा। लेकिन अब इसका एक नुकसान भी हो रहा है। अगर आपने इन चीज़ों को एड्रेस ना किया तो ये जो एहतजाज प्रोटेस्ट है ये खाना जंगी की तरफ ले जाएगा, क्योंकि हर कोई कह रहा है सिविल नाफरमानी। हम ये चाहते हैं एहतजाज हक है, लेकिन इसे पुरअमन रखा जाए, क्योंकि अमलाक नुकसान हो जाएगा। कोई फेस्को की तरफ आता है, कोई दफातर की तरफ आता है, तो एक नया पेंडोला बॉक्स और नया मसला खड़ा हो जाएगा। नहीं, दूसरा देखें, अगर आपने अपनी तनसीबात का ही नुकसान कर दिया, अगर उनके साथ ही आपने उनको ना रहने दिया तो आप बिजली कहाँ से लेंगे? मैं नहीं समझता। पुरअमन एहतजाज आपका हक है, पुरअमन प्रोटेस्ट करना आपका राइट है कि आप करें, अपनी बात करें। लेकिन ये नहीं है कि आप तनसीबात को नुकसान पहुँचाएँ, अपनी अमलाक को नुकसान पहुँचाएँ, अपने शहरियों का नुकसान करें। ये नहीं है। असल चीज़ें हैं 2-3 एड्रेस करने वाली। सबसे बेहतर ये है कि गवर्नमेंट के पास एक मौका है कि 34 करोड़ यूनिट आप फ्री में देते हो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ को, और उसमें ये भी है रिटायरमेंट के बाद भी दे रहे हो। और मैं नहीं समझता इनकी लाखों में तनख्वाहें हों और आप रेडी छापड़ी वाले से और 30,000 जिसकी सैलरी है उससे आप
आप सारा कुछ लो और जो लाखों में लोग अर्न करते हैं उनसे आप उनको फ्री बिजली भी दो। एक तो फ्री बिजली एक यूनिट भी किसी को अलाउ नहीं होना चाहिए, एक तो इसे ख़त्म करें। दूसरा कैपेसिटी चार्जेस है, इंडिया में यूनिट जो है वो 3 रुपये से लेकर 6 रुपये पर यूनिट है। और आपका बांग्लादेश जो हमसे आज़ाद हुआ है, 27 साल हमारे साथ इकट्ठा रहा, उसके बाद आज़ाद हो गया। आप देखें कि वहाँ पे भी 5 से 6 रुपये यूनिट है बिजली का। क्या वजह है यार? ये बड़ी डॉक्टर साहब सोचने वाली बातें हैं कि हमारा मुल्क हो, लोग काम मेहनती लोग हों, रिसोर्सेज हमारे पास बहुत ज़्यादा हों, हम बावसाइल होने के बावजूद, और जो भी बंदा यहाँ हुक्मरान आता है वो कहता है जी मेरे से ज़्यादा शायद लायक कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा लाइल कोई नहीं है, मेरे से ज़्यादा मेहनती कोई नहीं है। सारी क्वालिटीज़ वो कहता है जी मेरे अंदर है, मेरे साथियों के अंदर। अगर मुल्क बैक पे गया, अगर मुल्क ने तरक्की नहीं की, अगर मुल्क आज भी लोड शेडिंग और इजाफी बिलों की बोझ में है, तो किस तरह हम इसको मैं समझता हूँ मुल्क को चला सकते हैं। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम इसका बैठ के अब फैसला करें, बजाय इसके कि मुल्क को बहरान में दाखिल कर दें। तो मेरी निगरान प्राइम मिनिस्टर से ये रिक्वेस्ट है कि इसके लिए आप एक फ़ैसला करें, और फ़ैसला ऐसा ना हो कि जिसे आप लॉलीपॉप दे दें। फ़ैसला वो हो कि जिसे कौम तस्लीम करे और लोगों से बोझ आप कम करें। हाजी आबिद साहब मौजूद हैं। भाई साहब, दुकानदार, एक आम दुकानदार जो है इस वक्त बड़ी मुश्किल में, और आठ बाज़ारों में तो वैसे गाहकी ना होने के बराबर है। दुकानदार ग्राहकों का मुंह तक रहे होते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ की कीमत इतनी है, लोगों की सख्त जवाबदेही है। और आपकी मंडगुमरी की बाज़ार की बात करें, जहाँ उसी से मुल्हिका हमारा मंडगुमरी बाज़ार में सूतर मंडी है, लोगों की सख्त नहीं है कि वो इस हद तक चीज़ों को बर्दाश्त करें। अशिया ज़रूरिया ख़रीदी जा सकती हैं, और ये अशिया तो 3rd, 4th, 5th में कपड़े आ गए हैं, और फैसलाबाद की सनत ताजर कम्यूनिटी चलती इसके ऊपर है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, ये इस वक्त हमारी बदकिस्मती है, बड़ी तलख हकीकत है कि ये जो जितने मसाइल दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं ना, मैं नहीं समझता कि इस वक्त के किसी बहुत बड़े मेजर ऑपरेशन की हमें ज़रूरत है। मैं कहता हूँ सारी चीज़ें ठीक हैं, इन सब के पीछे एक जो चीज़ है ना, वो सब की माँ जो है वो है करप्शन। क्योंकि बहुत सारे मसाइल जो है करप्शन से भी पैदा हो रहे हैं। आप इस वक्त ठीक है बिजली की हम बात कर रहे हैं, बिजली की वजह से, पेट्रोल की वजह से, महंगाई की वजह से लोग इस वक्त बेइंतहा शदीद परेशानी का शिकार हैं। यहाँ दो चीज़ें कोलैबोरेट कर रही हैं, करप्शन या महंगी बिजली। एक्शन लेना है अदारों ने, जो खुद मुलव्वस है वो कैसे एक्शन लेंगे? अवाम पिसती है, अवाम के ऊपर बोझ डाल रहा है, अवाम तो खुद एक्शन ले नहीं सकती। जैसे राना साहब ने बात की, अब जो बिल देने वाले, जनरेट करके देने वाले हैं, वो खुद ही से फ़ायदा लेने वाले, वो कैसे यूनिट माफ़ करेंगे अपने? नहीं, ये अब फैसला गवर्नमेंट को करना ना, ठीक है, ब्यूरोक्रेसी तो नहीं चाहेगी कि ये काम हो, लेकिन जो अब हमारे ऊपर हुक्मरान है वो तो ब्यूरोक्रेसी नहीं है ना, वो फैसला तो उनको करना है कि इस वक्त आवाम किस अंदाज में ज़िंदगी जी रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि आप मिसाल के तौर पर आप अभी किसी आप ऑफिस में चले जाए, DC के, AC के, वहाँ जो कॉन्फ्रेंस रूम है उसकी सुबह से शाम तक वो AC चलता है, सारा दिन में DC के अपने कमरे का। अगर आवाम इसमें पिस रही है, मेरे ख्याल में DC कमिश्नर भी बाहर पंखों में बैठे हैं, ताकि हम आवाम को ये मैसेज दे सके ना कि आप भी अपने लल्ले तल्ले बंद करें, हम भी कर लेते हैं। वो ऑफिस में हो या ना हो, उनका AC सारा दिन चलता है। उनका कॉन्फ्रेंस रूम, वहाँ सिर्फ 1 या 2 दिन में मीटिंग होती हैं, घंटे आधे घंटे की। AC उनका सारे दिन का चलता है, उनके घरों के चलते हैं, उनके हर इसी तरह हर शोबे में यह मामला चल रहा है। जो हम ये देखें दुकान के ऊपर काम करते हैं, मैं सारा दिन बच्चों को कहता हूँ यार जाओ फलानी लाइट बंद करके आओ, वो फलाना पंखा बंद करके आओ। हमारा वो कब्रिस्तान का निज़ाम है, वहाँ मैंने एक बंदा फिक्स किया हुआ कि जनाजा आए उसकी लाइनों के हिसाब से आप जो है पंखा चलाएं। लेकिन ये क्या तमाशा है कि एक तरफ ये सूरत हाल है कि हम अपने लिए एक पंखा भी चलाना जो है वो मुश्किल से महसूस कर रहे हैं, और दूसरी तरफ यह है कि 24 घंटे AC उनके चल रहे हैं। ये भी एक हमारा बहुत बड़ा मसला है कि हमारे चीज़ों का जो हाँ, वो हमें बहुत ज़्यादा उसके ऊपर गौर करना होगा। हमारे साथ आगे दोस्त मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। भाई साहब मौजूद हैं। भाई साहब, फ्लोर मिलूंगा क्या सूरत हाल है? क्योंकि ताजर और राना साहब ने भी अपना बताया, आटा महंगा होगा क्योंकि कहते हैं किराया महंगा हो जाता है, जब भी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती हैं, बिजली महंगी हो तो कपड़ा महंगा हो जाता है। तो फ्लोर मिलों का इस वक्त क्या सिचुएशन है? काफ़ी देर से खामोशी है आप लोगों की तरफ से। अच्छा, इसमें डॉक्टर साहब ये है कि जिस तरह मेरे दोस्तों ने पहले बताया ना कि ये बहुत सारे ऑफिसर्स जो हैं या मुफ्त बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरा नुक्ता नज़र इनसे मुख्तलिफ है।
देखिए, हुकूमती वसाइल चलाने के लिए ये ऑफिस की भी बहुत ज़रूरत होती है। इस तरह छोटे छोटे काम करके ये बड़ा बोझ नहीं डिवाइड होगा। असल बात है कि आप अपनी जनरेशन बेहतर करें। अगर आपकी जनरेशन ही महंगी होगी तो आप सारे बड़ा दफ्तर बंद कर देंगे तो उससे इंडस्ट्री एक नहीं चल सकेगी। सिर्फ हमारा जिस तरह सेक्टर फ्लोर मिल का आपने बताया कि देखिए हमारा जो सेक्टर है वो डायरेक्टली आवाम के साथ रिलेटेड है कि हमने आटा बनाना है और जितनी कास्ट बढ़ेगी, अभी देखिए पहले 30 रुपये पेट्रोल बढ़ा, अब यकम को फिर सुन रहे हैं कि 30 से 35 रुपये डीजल बढ़ जाएगा, उससे लामहल्ला महंगाई में इजाफा होगा। और हम तो इस वक्त मायूस हो चुके हैं। मैं समझता हूँ कि बार बार चैनल्स पे आके अपनी दुहाइयाँ दे रहे हैं कि पंजाब हुकूमत के पास सबसे ज़्यादा गंदम पड़ी है, आम लोगों के ऊपर पर्चे दे रहे हैं होल्डिंग के। तो मैं ये समझता हूँ कि आपने कहाँ लेके जानी गंदम, ये भाई इतना मार्कअप आप दे रहे हैं। तो मुझे तो इसमें से कुछ और बुआ आ रही है कि जो बड़े बड़े बैंकर्स हैं जिन्होंने मिलकर ये सारा कंसोर किया हुआ है, तो उनको अरबों रुपये महंगा जा रहा है। अगर आपको इतनी ही फिक्र है तो इंटरनेशनली मार्केट में अभी भी 3000 रुपये की गंदम है जो आपको 3200-3300 रुपये में कराची पहुँचानी है, जहाँ दूसरे डॉलर्स आप खर्च कर रहे हैं। तो इसके लिए अगर कुछ थोड़ा सा खर्च कर लेंगे तो आवाम को सस्ता आटा मिल जाएगा। कि आप बिजली के साथ ये कह रहे हैं कि हर तरफ कहीं ना कहीं मसले ख़राब ही नजर सर, हर मैं समझता हूँ कि वो कहते हैं शाख पे बैठा है, तो इसको मैं जो कुछ दर्द दिल वाला बंदा है ना जी, वो तो सिवाय इस पे कि खामोशी इख्तियार करे वो कुछ नहीं कर सकता। बारहा आपके चैनल्स पे दूसरे अखबारात में हम कह चुके हैं कि फ्लोर मिल इंडस्ट्री ऐसी है कि जो डायरेक्टली सुबह उठ के आपने ब्रेड खानी है, आपने रोटी खानी है, गरीब आदमी का बेसिक जो खुराक है वो आटा है, तो उसको आप मैनेज करें। आप ना सब्सिडी दें, आपके पास जो वीट है आपने 3900 रुपये खरीदी, आप 4100-4200 जो आपका मार्कअप लगता है उसके मुताबिक मार्केट में फ्लोट करें, ताकि ये जो बहरानी कफियत है इससे लोगों को छुटकारा हासिल हो। और जो लोग होल्डिंग करके बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि पंजाब हुकूमत पे फेल हो गई थी आपकी गंदम पट्टी करने। बिजली का इम्पैक्ट सर ये है कि देखिए हमने जो अपना उसकी बनाई होती है प्रोडक्शन की, उसकी सारी शीट बनाई होती है, तो जब एंड पे जाकर हम हिसाब करते हैं तो बिल का जो है वो तो कनफे में जाता है। लोग लासिस कर रहे हैं लेकिन इंडस्ट्री बंद हो रही है। फैसलाबाद में 50 फ्लोर मिल में से 25 बंद हो चुकी हैं, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल और ये जो बिला वजह के टैक्सेस हैं। तो मेरी प्राइम मिनिस्टर से और सीएम पंजाब से ये गुजारिश है कि आप रिव्यू करें, गंदम आपके पास सबसे ज़्यादा पड़ी है, आप इसको रिलीज़ करें, आप इस पर सब्सिडी ना दें, लेकिन यह है कि आवाम को वाफर आटा तो मिलेगा। बहुत शुक्रिया भाई साहब, हमारे साथ मौजूद थे, बहुत तफसील से चीज़ों को है वो एलेबोरेट कर रहे थे। महंगी बिजली हर एक के लिए अजाब इस वक्त इलाही बनी हुई है। वैसे ये अल्लाह का अजाब एक तरफ, लेकिन ये लोगों का खुद से एक मिसमैनेजमेंट के तौर पे किया गया जो है वो अमल है। लेकिन मेरे ख्याल में हमें खुद भी सबको रजू अल्लाह करना चाहिए कि हम भी कहीं ना कहीं, मैं जो टैक्स की बात है उसके ऊपर फिर से हूँ कि हमने भी मनहसल कौम इस पर फैसला करना है कि हमने अपनी सफ़ों के अंदर दुरुस्तगी लेके आनी, ताकि इन चीज़ों को एक बार ठीक किया जाए। बार बार रोज़ के एहतजाज, हर महीने की चीज़ें ठीक होने का नाम नहीं लेंगी। एक ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमने फैसला किया कि सड़कों के ऊपर जाकर एहतजाज हम कवर कर रहे थे, लोगों के व्यूज़ लिए, लोगों के अंदर एक गम है, गुस्सा है, लेकिन इसके साथ ही जो हमारी ख़ास तौर पर वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें चैम्बर है, बूमा है और दीगर एसोसिएशन है, उनके अहदेदारान ताजत और सनतकारों को प्रोग्राम के अंदर शामिल किया, ताकि मकसद है उनसे ज़रा पूछा जाए कि प्रोग्राम के अंदर वो अपना मौक़िफ़ कैसे बयान करते हैं। असलम भली साहब और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के SVP VP मौजूद हैं। मैं भली साहब से आगाज़ कर लेता हूँ। भली साहब, कैसे देखते हैं बिजली की महंगी होती कीमतें, क्योंकि आप दोनों हज़रात अभी हालिया बैरून मुल्क दौरे से चाइना से आए हैं, वहाँ भी आपने सिचुएशन देखी। हमसे बाद में आज़ाद होने वाले मुल्क हम यही शायद तराने पढ़ते रहे हैं, जापान को, जर्मनी को हमने कर्जा दिया, वो देखें जी, ये देखें, लेकिन बिलाशुबा एमिरेट्स को बनाने वाली PIE आज डेफिसिट का शिकार है। पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, लेकिन मनहसल कौम हमारे ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। 25 करोड़ में से 25 लाख टैक्स देने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये सब ऐसा एक है जहाँ ना पॉलिसी है, ना कोई कौम लगती है। कोई बाहर निकलता है तो अपने हक़ के लिए दूसरों के घर जला दिए जाते हैं, दफातर तोड़ दिए जाते हैं। क्या रास्ता मुतय्यन करने की ज़रूरत नहीं है आपके इतने महंगे बिजली के बिल पे आवाम दोबारा तो बाहर निकल आई है, लेकिन इनको कोई लीड चाहिए कि जाना किस तरफ और करना क्या चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। असल बात यह है, जिस तरह आपने ख़ुद अपने इब्तदाई में कहा कि हम बहसियत कौम आज तक अपनी पहचान ही नहीं बना सके, हम कौम हैं ही नहीं। जिस तरह आपने खुद जिक्र किया, चाइना में हम होके आए हैं, जो कुछ इस वक्त इंफ्रास्ट्रक्चर हमने वहाँ पे देखा है, उन लोगों के बकौल ये सिर्फ़ और सिर्फ 20-25 साल में मर रहा है।
जितना इस वक्त वो चाइना जहाँ चला गया है, मैं नहीं समझता कि पूरी दुनिया में कोई मुल्क वहाँ पर गया होगा। हमें देख के अपने आप पे शर्म आ रही थी वहाँ फिरते हुए कि हम कहाँ खड़े हैं और हमने क्या किया आज तक। यहाँ पे जो सूरत हाल बनी हुई है, बिजली के बिल, महंगाई और ये सारा, हमारा तो रास्ता ही मुतय्यन नहीं आज तक हो सका। अभी निगरान वज़ीर आज़म साहब आ गए, 4 हुकूमतें गुजर गईं, इमरान खान की हुकूमत गुजर गई, नवाज शरीफ की गुजर गई, पीपल्स पार्टी गुजर गई। मुझे कोई एक रास्ता बता दें, कोई एक ऐसा सिलसिला बता दें जो कोई काबिल रश्क काम किसी ने किया हो इस मुल्क के लिए। हाँ, अभी तक मुझे तो कोई ऐसे आसार नज़र नहीं आते। 70% हमारी पहले ही इंडस्ट्री बंद थी। ये अभी जो नया बम फोड़ा है उससे पहले बिजली का जो गैस ना होने के बराबर है। कोई चीज़ हमारे मुल्क में पहले कम नहीं थी, अब एकदम गायब क्यों हो गई है? हमारी पॉलिसियों का कसूर है। जो आपने कहा है कि 22 लाख बंदा टैक्स देता है, क्यों देता है? ये हमने कभी गौर किया कि 22 लाख बंदा इसलिए टैक्स देता है कि वो 22 लाख बंदा मजबूरी से टैक्स दे रहा है, वरना वो भी ना दे। 15 लाख तो जिस तरह की हमारी पॉलिसीज़ हैं, हमारे इदारे जो हैं उनका ये फेलियर है। FBR की पॉलिसी ये है कि कोई बंदा जो उसके चुंगल में फंस जाता है वो बाहर नहीं निकल सकता। जो टैक्स नहीं दे रहा वो इस वक्त मौज में है, उसके मौजा ही मौजा हैं उसकी, और जो उनके चुंगल में फंस जाता है। मेरा एक सवाल, एक क्वेश्चन है अपनी हुकूमत से। 37 ऐसे महकमे हैं, 37, मैं पूरे आपको गिन के उसकी लिस्ट भी दे दूंगा, जिनका कोई किरदार नहीं है पाकिस्तान की तरक्की में, और हम अरबों रुपया उनका पे कर रहे हैं। और उसके अलावा PIA का जैसे आपने जिक्र किया कि एक एक जहाज़ के ऊपर 800 बंदा है हमारा, 30-35 हमारे पास टोटल जहाज़ हैं। हमने क्यों ये सफ़ेद हाथी पाला हुआ है? हम यूटिलिटी स्टोर के नाम पे हम क्यों लोगों को बर्बाद कर रहे हैं? हम स्टील मिल को लेके आज तक क्यों बैठे हुए हैं भाई? और ये लोगों को जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है, हम उनको मुफ्त बिजली, मुफ्त पेट्रोल, ये सारा कुछ क्यों दे रहे हैं? अभी पिछले दिनों में हमारी निगरान हुकूमत ने, पंजाब की ने, 2 अरब 53 करोड़ रुपए की AC सामान को गाड़ियाँ नहीं लेके दे दी। हमारे पास खाने को नहीं है यार। हम बाहर हमने देखा है कि वो छोटी गाड़ियों में घूमते हैं। हमारे लिए अब फार्चूनर गाड़ियाँ आ रही हैं। यार हमें अपने आप पे गौर करना होगा, हमारी हुकूमतों को देखना होगा। मेरा ताजर, मेरा आम आदमी, मेरा आम शहरी, मेरा मज़दूर इतना मेहनती है जिसका हिसाब नहीं है। हमने देखा है चाइना में वो सुबह 6 बजे से 8 बजे तक नाश्ता करते हैं, 12 बजे खाना खाते हैं, 6 बजे बाजार बंद हो जाते हैं, हर चीज़ बंद हो जाती है। मेरा बंदा यहाँ 18-18 घंटे काम करता है और उसका चूल्हा ठीक नहीं जल रहा। इसका मतलब हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं है, हमारे पॉलिसी साजों का कसूर है और हमारे इदारों का कसूर है। हमारे डिपार्टमेंट सही काम नहीं कर रहे। अल्लाह का नाम है, जो हमारी डायरेक्शन इस वक्त गलत हुई है उसको ठीक करें, उनकी तरफ तवज्जो दें जहाँ पे हमारे वसाइल ज़ाया हो रहे हैं। हमारे बॉर्डर जो है उनको सेव करें। हमारी स्मगलिंग आज भी नहीं रुक रही। कल ही अभी मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि उधर स्मगलिंग की गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं बलूचिस्तान में, उसमें चीनी थी, चावल थे, सीमेंट था, पता नहीं क्या क्या था। ये क्यों हो रहा है हमारे साथ? इतना हमारा छोटा सा मुल्क है, कोई बहुत बड़ा लंबा चौड़ा हमारा एरिया नहीं है जो हमें नाम संभाल सकें। हमें अपने आप पे, अपने किरदार पे गौर करना होगा, कौम बनना होगा। हम कौम आज तक नहीं बन सके, और हमें कौम बनाना किसने है? हमारे लीडरों ने, जो हमारे ऊपर आज तक अल्लाह के फजल से या हमारे अपनी जो फेलियर है उसकी वजह से हमारे ऊपर आकर आए हुए हैं। तो उनको देखना चाहिए, आम आदमी का ख्याल करना चाहिए। दवाई पूरी नहीं अगर होगी तो जो बंदा यहाँ पे जो पेट भर के खाना खा रहा होगा ना, उसको, वो बंदा जो खाली पेट होगा वो बंदा, उसको जहर लगेगा उसको। ये भली साहब, मैं डॉक्टर साहब से बढ़ूंगा और आपको यही जुमला मैं असल सवाल कह रहा था कि हर कोई डॉक्टर साहब आज हमें ये जिक्र करता है, इंटरव्यू में नज़र आ रहा है। मैंने पब्लिक के पास जाने से, क्योंकि बिलाशुबा उनका इंटरव्यू हमने लिए हैं, वो लेने भी चाहिए, लेकिन एक लफ्ज़ बड़ा आम फहम सा यूज़ करें, सिविल नाफरमानी शुरू होगी, सिविल नाफरमानी। शायद हमें अभी तक वॉल्यूम्स का अंदाज़ा नहीं है कि हम एक लफ्ज़ बोलते हैं जो अगर सिविल नाफरमानी मेरे मुँह में खाक हो शुरू हो जाती है तो ये अदारे जो अफसरान हैं इनका तो शायद कोई नहीं, वीज़ा है लगा बाहर भाग जाएंगे। सिविल नाफरमानी में हर फ़र्द वाहिद ने एक दूसरे के कपड़े उतारने तक जाना है, जो कि बड़ी ख़तरनाक सिचुएशन होती है। शायद जिसे एज्यूम किए बगैर हम लफ्ज़ बोल ले जा रहे हैं और समझ लें कि इससे हम अपना हक ले लेंगे। बहुत शुक्रिया बिलाल। असल में फिनोमेना कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है जो सही डायरेक्शन में है। जब लोगों का इस्तेहसाल होगा, कुछ लोगों का, और कुछ लोग नवाजे जाएंगे, तो फिर माशरे में अफरा तफरी ना हो, ये पॉसिबल नहीं है। हमारे माशरे में
हमारा ये सूबा है, फेस्को है, यहाँ 99% बिजली की रिकवरी है। और कुछ ऐसे सूबे हैं जहाँ पे बलूचिस्तान है, KP के सिंध, वहाँ लोग आधे लोग बिजली का बिल नहीं दे रहे। किसने लेना है? वहाँ स्टेट क्यों स्टैंड नहीं लेती? स्टेट को स्टैंड लेना, कच्चे के इलाके अभी भी चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं, किसने करवाना है? मुद्दे गुजर गई हैं। वैसे डॉक्टर साहब आपने कच्चे के इलाके की बात की, किसने बड़े फनी एक जुमला बोला था कि जितने अरब रुपया लगा के आप कच्चे का ऑपरेशन कर रहे हैं, आधा उनको वैसे दें, वैसे मेरे ख्याल हमारे साथ मिल जाएंगे, पैसे की जंग उन्होंने दे के मना लो। वैसे असल में जो लोग इसके पुष्टपनाई करते हैं वो इन चीज़ों को ख़त्म नहीं होने देते। और पाकिस्तान में कोई प्रॉब्लम जो है ये सारा हमारे अशराफिया का क्रिएट करता है। जब तक स्टेट स्टेप्स नहीं उठाएगी, जो करप्शन में इन्वॉल्व है, जो साबित हो जाए, उस बंदे को कम अज़ कम आप लोग उसको कोई उसकी सज़ा तो तजवीज़ करें। जज़ा और सज़ा का निज़ाम जहाँ पे ख़त्म हो जाता है वो मुआशरे ख़त्म हो जाते हैं। जज़ा सज़ा है डॉक्टर साहब, जो चोरी कर रहा है बिजली उसका बिल हम दे रहे हैं, बिजली का बिल देना है बस। अब जो कुंडे लगा के बैठा है वो नेक है, जो जैसे भली साहब ने कहा जो नॉन फाइलर है वो जन्नत में बैठा है, हम दोज़ख में बैठ गए हैं। नहीं, ये जो चीज़ें हैं, ये मैं अभी बात की भली साहब ने भी चाइना की, हमने बड़ा देखा है। अब इलेक्ट्रिक बिल है, उनकी बजट में कोई अकाउंट नहीं है उसका। और गैस का बिल है, वो कोई अकाउंटेबिलिटी मंथली यूटिलिटी बिल्स में नहीं है। अब उन्होंने देखा कि हमारे पेट्रोल बहुत रेवेन्यू लग रहा है, उन्होंने इलेक्ट्रिक कार बना ली है। 30% लोग चले गए। आई थिंक सो आफ्टर 1 ईयर ऑल द पब्लिक विल बी ऑन। और उन्होंने ये नहीं किया कि तमाम पब्लिक को दे दिया गाड़ियाँ, 5-5 गाड़ियाँ, 4-4, 3-3, 2-2 रखें। एक गाड़ी की प्लेट लेने के लिए 12-12 साल लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है। ये कोई पॉलिसीज़ बनाएं, फिर उस पर स्ट्रिक्ट हों। और फिर ये नहीं है कि एक के लिए ज़ैद के लिए और पॉलिसी है, बकर के लिए और। ये जब तक नई चीज़ें होंगी उस वक्त तक हम ठीक नहीं होंगे। मीडिया पाकिस्तान का बहुत बड़ा हुजूम है इसका, और बहुत रोल प्ले कर रहा है, लेकिन उसके रोल प्ले करने से भी चीज़ें लाइन अप नहीं हो रही, चीज़ें सही नई डायरेक्शन में जा रही। क्योंकि जिसका जो रोल है, अगर कोई साइंटिस्ट है तो उसको एज ए साइंटिस्ट काम करना चाहिए, उसको बजट मिलना चाहिए ताकि पाकिस्तान तरक्की करे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी R&D में हम लोग बहुत पीछे हैं, लोग इस पर बहुत ख़र्च करते हैं ताकि वो मुल्क तरक्की करें। और हमारा जो आगे नौजवान है उसको हम क्या दे रहे हैं? ये जो अभी रिसेंटली इजाफा बिजली में, गैस में, पेट्रोल में हो रहा है, इससे हो ये रहा है कि हमारे लोगों का एक बंदे के पास 30,000 35,000 बजट है जो सैलरी मिल रही है। इससे कम पे भी लोग हैं दुकानों पे जो सेलमैन हैं। अब उस सैलरी में आप बताएं कि 30-35 हज़ार में वो पेट्रोल का बिल देगा, बच्चों की फ़ीस देगा, घर का किराया देगा, राशन का ख़र्चा करेगा, बिजली का बिल देगा। 2 to 3 थिंग्स वो कवर कर सकता है मैक्सिमम इन पैसों में। 2 से 3 चीज़ें रह जाएंगी। जब ये सिनेरियो है तो फिर लोगों ने रोड्स पे भी निकलना है। अभी पब्लिक निकली है, कोई सियासी पार्टी, जिन लोगों ने इस नहज तक पाकिस्तान को पहुंचाया है उनमें कोई पार्टी नहीं। अब कोई नारे मार के शामिल हो जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये जो एहतजाज हो रहा है ये पब्लिक ने किया है, अपने ज़ोरे बाजू पे निकली है और मजबूर होकर निकली है। इसमें कोई भी, जिन लोगों ने हमारा पीठ में छुरा घोंपा है वो लोग तो एंजॉय कर रहे हैं। अब वो भी नारे मारने लग पड़े, हम साथ हैं। क्यों? अभी क्या किया एक साल में गवर्नमेंट ने? एक साल में तबाह कर दिया। IMF का पैकेज, ये पैकेज, वो पैकेज। और सबसे बड़ा जो हमारे फाइनेंसर हैं, सऊदी अरब, UAE, जितने भी, चाइना, वो कहते हैं आप लोग अपने मीन्स में नहीं रहते, पैसा हम आपको देते हैं, आप उसकी सही डायरेक्शन में इस्तेमाल नहीं करते। अभी बल्ली साहब ने बात की, वो गाड़ियाँ ले ली, ये की क्या ज़रूरत थी? पैसे आए हैं तो खर्च करने ज़रूरी है, ख़त्म करने। यार जहाँ जिस मद में पैसा ले रहे हैं उस मद में खर्च करें। अकाउंटेबल, नोबडी इज़ अकाउंटेबल। अकाउंटेबल कौन है? जिसके गले में फंदा आ जाए। अवाम बड़ी परेशान है। इसका सिर्फ हल, सारी चीज़ों का सलूशन ये है, हमें पूरे पाकिस्तान के जितने भी डिपार्टमेंट्स के लोग हैं, जिस शबे के लोग हैं, हेल्थ हो, साइंस हो, मीडिया हो, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं, तमाम लोगों को सब जो बैठ के बैठना पड़ेगा। IT के शोबे में और ईयर मार्क करना पड़ेगा कि किन शोबों में हम काम करने हैं।
आईटी का शोबा है और उसके बाद एआई का शोबा है। इंडिया अगर 250 बिलियन कर रहा है तो हम तो 1 बिलियन 1.5 बिलियन पे बैठे हैं। हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। अगर हमने इसको प्रॉपर सारी को सिमेट्री ना बनाई तो ये फिर बम बन के ये हमारे लिए नुकसान होगा। हमारे लिए नुकसान होगा। डॉक्टर साहब और असलम वली साहब ने एक बात की कि बिलाशुबा उम्मीद जाहिर की जाती होती है उन लोगों के ऊपर जो फैसला कौन होते हैं, लेकिन वो असम्बली में बैठ के एक ज़रूर करते हैं कि हमारी तनख्वाह कम है, इसे बढ़ा दिया जाए, वो फ़ायदेमंद होगा। फिर ऐसे लोगों से क्या आप एज्यूम करेंगे? ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं। महंगी बिजली के ऊपर शहर शहर एहतजाज हो रहे हैं, तो वहीं अपूमा ऑल पाकिस्तान बेडशीट एंड अपहोल्स्ट्री एसोसिएशन की जानिब से सनतकारों को इकट्ठे करते हुए एक हंगामी मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें काली स्याह पट्टियां बांध के एहतजाज करते हुए एक वॉक भी की गई है। उसमें नारेबाजी करते हुए इस महंगी बिजली के ख़िलाफ़ सनतें ना चलाते हुए नाकाबिले तस्खीर हद तक जो है बिजली महंगी होने पर एहतजाज किया। हमारे साथ कैप्टन साहब मौजूद है, सीनियर नायब सदर हैं अबूमा के। कैप्टन साहब, आप कैसे देखते हैं कि मामला इस हद तक हैं कि एहतजाज, अब सनतकार भी एहतजाज के लिए सड़कों में निकल आए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बहुत बहुत मशकूर हूँ 41C वालों को कि हर दफ़ा इन्होंने हमारे जितने भी प्रॉब्लम थे बहुत ही हाईलाइट करते हैं। अब रहा बिजली का मसला कि बिजली का ये है कि गरीब तो बिजली दे नहीं सकता। किसने बेचारे ने, एक आदमी ने कल टीवी पर लगा था कि उसने मोटरसाइकिल बेच के बिल दिया। अब दूसरा जब बिल आया पहले 23,000 का, अब 26,000 का, उसने खुदकशी कर ली। ये सिचुएशन है। और दूसरा है कि वापडा का जो 18वां ग्रेड का अफसर को 600 यूनिट फ्री है, उसको क्यों फ्री मिलते हैं? क्योंकि वो तनख्वाह नहीं लेता, बाद पेंशन नहीं लेगा, क्यों उसको फ्री देते हैं? जब वो मर जाएगा, जब रिटायर हो जाएगा, 300 यूनिट मिलेंगे फ्री। और यही हार के साथ उसके बाद जो थाड़े MN पे जो हाई ऑफिसर, उसको बिजली फ्री, गैस फ्री, बिजली गाड़ी फ्री, ड्राइवर फ्री, पेट्रोल फ्री, और बहुत सी कुछ और भी लग्जरी है उनके पास, वो भी उनको फ्री है। और पेट्रोल हर 15 दिन में पेट्रोल बढ़ा देते हैं। पाकिस्तान के उनका जो सैलरी भी वो भी उस हिसाब से बढ़ाओ, फिर तो बढ़ा दें। रेफरेंस देते हैं इंग्लैंड अमेरिका का दे देते हैं, वहाँ तो देखो उनकी करेंसी, उनका ये पाउंड तकरीबन 400 रुपये के बराबर हो गया हमारा। तो हमारी ये सिचुएशन करेंसी का बेड़ागर कर दिया। IMF लेकर बैठ गया। जो पहले गवर्नर था इस बार जब आया, पहले मिस्र का जिप्ट का गवर्नर स्टेट बैंक आया था, मिस्र का बेड़ागर कर गए। अब जो आया हमारे पाकिस्तान बेड़ागर कर दिया। IMF एक अच्छा नारा IMF रखा, बैठे तो एक आदमी था कहता जी हम 90 लाख आदमी हैं जो बाहर आए, अगर हम 1 लाख रुपया, 1 लाख डॉलर भी हम दें तो हम पाकिस्तान का कर्जा डॉलर 113 रुपया डॉलर कर्जा है। तो कहते जब यार अगर ये 1 अरब डॉलर लेने के लिए IMF से इतनी मेहनतें की, इतना जलीलो खार किया पूरी कौम को, अगर ये एक्सपोर्टरों को जाके कह देते हैं तो हम खुद इतने पैसे इकट्ठे करके दे सकते इतने एक्सपोर्टर जो हैं वो कैप्टन साहब की आपने बात सुनी, दीगर एसोसिएशन के अहदेदारान भी मौजूद। उनका कहना था कि अगर एक्सपोर्टर से इतनी मदद मांग ली जाती, क्योंकि इतने जायद बोझ IMF के नाम पे हमारे पर डाले के जो कि नाकाबिले बर्दाश्त हैं और इंडस्ट्री चलाना मुश्किल हो रही है। ये हमारे साथ तैयब साहब मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं अबूमा। इनसे बात करें। तैयब भाई, आप अभी हालिया श्रीलंका के दौरे पे आए हैं। श्रीलंका ने डेफिसिट बर्दाश्त किया, बैंक करप्सी के बाद अब हालात कैसे देख रहे हैं कि दुनिया वापस ट्रैक पे आती है कि हमारे लिए आना मुमकिन नहीं है? जी बहुत मुमकिन है, ये तो कोई ऐसी बात नहीं है, बस हमारी पॉलिसी को ठीक नहीं है। मतलब कि वो एक मुल्क है, वो बैंकरप्ट होके बिल्कुल ख़त्म होके दोबारा ज़ीरो से स्टार्ट हो सकता है, और उसकी इकॉनमी और GDP बढ़ती जा रही है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमारा तो पूरा मैकेनिज़्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पूरा एक सिस्टम चल रहा है, तो हमारा क्यों इसको नहीं कंसिडर किया जा रहा? तो ये बहुत ज़रूरी है जी। गवर्नमेंट को अब चाहिए कि जो भी गवर्नमेंट है, इंडस्ट्री जो बिजनेस कम्युनिटी होती है ना, वो तमाम गवर्नमेंट उसकी होती है। अच्छा, इससे पहले तो ये हुआ है कि स्टे लिया गया, स्टे लेने के बाद फिर से एक और चीज़ देखी गई कि हाई कोर्ट ने दोबारा बिल जमा करवाने का, साथ जितने भी इजाफी जुर्माने वो भी पे करने का, अब दोबारा से अगर देखें तो फिर हाई कोर्ट ने एक स्टे दे दिया इंडस्ट्री के लिए। लेकिन क्या ये स्टे पे चलने वाली इंडस्ट्री है या आलमी मंडी से मुकाबला कैसे कर पाएंगे? नहीं जी, आज तक कभी कोई जितने भी स्टे हुए हैं इसके अगेंस्ट वापडा के, हमेशा अल्टीमेटली बहुत जल्दी उसका ख़त्म स्टे खारिज हो जाते हैं, और वो अल्टीमेटली मज़ीद नुकसान हो जाता है कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट को ना वो इकट्ठा बिल पे दोबारा पे करना पड़ जाता है, कभी रिलीफ नहीं मिला उसमें। तो ये बड़ी डेंजरस बात हो गई है। बिलाल जमील साहब मौजूद हैं। बिलाल भाई, आप भी इसके ऊपर एहतजाज, अबूमा के साबिक सीनियर नायब सदर हैं, आप भी इसके ऊपर चीज़ कर चुके हैं। देखें, बताया तैयब ने एक्सपोर्ट के हवाले से, आप डोमेस्टिक के हवाले से बड़ा तजर्बा रखते हैं, तो क्या इंडस्ट्री विजिबल रही? क्योंकि सबने देखा है कि अभी घरेलू मीटर्स के बिल आए तो लोगों ने एहतजाज शुरू किया, आप जब इंडस्ट्रियलिस्टों को आए हैं तो अब आप लोग भी सड़कों पर आ गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल बहुत शुक्रिया। देखें, एक तो ये कि ये मसला हर एक का है,
ये सिर्फ ये नहीं कि इंडस्ट्रियलिस्ट का है, इवन जो लोग नौकरी पेशा हैं ये उनका ज़्यादा मसला है, जिनकी फ़िक्स सैलरीज़ हैं और वो चाहे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, उनके लिए भी ये उतनी बड़ा अजाब है जितना हमारे लिए। लेकिन हमारे लिए मसला ये है कि हमने इंडस्ट्रियलिस्ट ने अपनी फैक्ट्री में और अपने वर्कर्स को और एम्प्लॉयज़ को भी साथ देखना होता है। अगर हमारी इंडस्ट्री बंद होती है तो खाली एक इंडस्ट्री बंद नहीं होती है, वो एक पूरा एक सर्कल है और उसका इम्पैक्ट बहुत नीचे तक जाता है। लोग जो है दिहाड़ीदार मजदूर वो अपनी नौकरियों से जाते हैं और वो फिर क्या होगा, मुल्क के हालात ख़राब होंगे। अब टू बी ऑनेस्ट मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ कि इस जो तहरीक खुद ब खुद शुरू हुई है ना, इसको लीडरशिप की ज़रूरत नहीं थी और अभी भी नहीं है। हम तो सिर्फ इसको चैनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, हुकूमत को ये रियलाइज़ कराना चाह रहे हैं कि आप इतना जुल्म ना करें कि ये चीज़ें हमारी भी कंट्रोल से बाहर हो, हमारी कंट्रोल से बाहर हो जाए। शहजाद साहब, आज तमाम बूमा के जितने भी आपके मेम्बरान हैं उनकी जितनी भी फैक्ट्रीज हैं वहाँ काले स्याह पट्टियाँ आप लोगों ने हाथों में बांधी हुई हैं ताकि एक एहतजाजी टोकन एहतजाज के तौर पर, इससे पहले लेबर भी रिकॉर्ड करवा चुकी है, अब बिल इंडस्ट्रियलिस्ट को आए हैं, तो क्या कोई नज़र आ रही है चीज़ सामने? क्योंकि एहतजाज तब किया जाता है जब कोई उम्मीद की किरण और उम्मीद का कोई रास्ता बाकी हो। यार फ़िलहाल तो देखें, अगर गवर्नमेंट इस पे कोई पॉजिटिव रिएक्शन नहीं लेती और इसको एज इट इज़ चलने देती है तो हमें एहतजाज के अलावा हमारे पास रास्ता ही कोई नहीं है। अगर हम एहतजाज नहीं करते, खामोशी से बैठे रहते हैं, कोई महीना निकाल लेगा, कोई 2 महीना निकाल लेगा और जब पैसे ख़त्म हो जाएंगे फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी और तो कोई मसला नहीं है। ऐसे ही जिनके पास पहले फ़ंड्स की शॉर्टेज थी, इस वक्त आप ऑन एवरेज चेक करें तो 3 यूनिट्स में से 1 यूनिट जो है ना वो ख़त्म हो चुका है, बंद हो गया है पिछले कुछ 8 से 10 दिन के अंदर अंदर। कुछ लूमें बिक गई हैं, कुछ बिक रही हैं और वो जो बिक रही हैं उनको कोई दूसरा ख़रीद के चलाने वाला नहीं लेके जा रहा, उनको स्क्रैप किया जा रहा है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है और वो इतनी तेज़ी से हो रही है कि वो हमें समझ ही नहीं आ रही है। कन्वेंशनली हमारे यहाँ जो एक्सपोर्ट का डिपेंडेंट था हम ऑटो लूम पे बेस कर रहे थे, 76, 68, 77 हमारी नॉर्मल क्वालिटीज़ थी, इन पे हम उनको डाइड में, प्रिंट में हमारे कंपटीशन में कोई नहीं था, वो हम कर रहे थे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि वो दूसरी चीज़ें हमसे वो सस्ती हैं, उनसे बेहतर क्वालिटी की चीज़ हमसे सस्ती है तो कोई हमसे कहाँ से लेगा। तो जब तक ये गवर्नमेंट इस चीज़ पे फोकस नहीं करती, इलेक्ट्रिसिटी के टैरिफ पे, सेल्स टैक्स के रिफंड्स पे, तब तक मुझे नहीं लगता कि सूरत हाल में बेहतरी आएगी। हम वर्ष से वर्ष कम पोजीशन में जाते जा रहे हैं, वर्ष से वर्ष पोजीशन में जा रहे हैं। आरिफ साहब मलिक साहब मौजूद हैं, साबिक सेंट्रल चेयरमैन है। और भाई इख्तिताम आप पे करना चाहूँगा प्रोग्राम के लिए भी कि रास्ता क्या है फिर, क्योंकि जैसे शहजाद साहब ने बड़ी एक एक्चुअल पिक्चर, उससे पहले तैयब साहब बता रहे थे, बिलाल साहब थे, कैंप साहब थे, मतलब सनतकारों में सबसे पहले आप लोगों ने ये इनिशिएटिव लिया कि बाहर निकल के अपना एक एहतजाज का सिलसिला शुरू किया जाए ताकि इस गवर्नमेंट को रियलाइज़ करवाया जाए कि एक वाहिद ज़रिया बरामदात है, वो भी हम डबोलेंगे तो जो अभी हालात हैं इससे भी वस्त चले जाएंगे हम तो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, ये मैं समझता हूँ कि जिसकी जितनी तकलीफ़ है उसका उतना ही रिस्पॉन्स है। बुमा चूँकि स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर की एसोसिएशन है और हमारे इदारे इस वक्त इंतहाई मुश्किल में है। मैं आपको सेफली कहूँगा कि आधे के लगभग इदारे जो हैं इस वक्त कम्प्लीटली डिस्टर्ब हैं, अंडर कैपेसिटी चल रहे हैं या बंद हैं या बंद होने की तरफ खुदा न खास्ता जा रहे हैं। यही वजह है कि हमारे मेंबर्स हमें रोज़ाना की बुनियाद पे कह रहे थे कि आप इसमें कोई इनिशिएटिव लें, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज अबुमा ने ये इनिशिएटिव लिया है। हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और एहतजाज भी किया और इसमें हमने हुकूमत को ये मैसेज दिया है कि आप खुदा रहा गोश के नाखून लें और इस तरह का मामला ना करें कि जिसकी वजह से आकर आपकी इंडस्ट्री जो है वो आगे बंद हो चुकी है, मज़ीद बंद हो और एक्सपोर्ट्स जो दिन ब दिन डिक्लाइन हो रही हैं, लूमें तुल के बिक रही हैं और लोहे के भाव लूमें बिक रही हैं। ऐसा ना हो कि मुल्क जो है वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ चला जाए और ये बड़ी मुश्किल से इंडस्ट्री बनती है, आहिस्ता आहिस्ता लोग इसमें आगे आते हैं। अगर यही मामला रहेगा तो फिर इंडस्ट्री जो है वो कोलैप्स हो जाएगी। तो आपको लग रहा है गवर्नमेंट से कोई उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि इलेक्शन की बात नहीं हो रही, केयर टेकर कह रहे हैं हमारा जुमा वो नहीं लेने को तैयार, साबिक गवर्नमेंट इन पर तनकीद कर रही है। अब तो पीडीएम वाली के पीपल्स पार्टी ने कर दिया, वो नूली को कह रहे हैं, वो दोनों मिलकर निगरान सेटअप को कह रहे हैं। देखिए, हम इसमें नॉन पॉलिटिकल लोग होते हैं, एसोसिएशन जो हैं, लेकिन हम ये कहेंगे कि जमहूरी प्रोसेस जो होता है वो किसी भी मुल्क के मसाइल का हल होता है। इसलिए जो हमारे केयर टेकर हैं वो ऑफ कोर्स चेयर टेकर नहीं है, वो 3 माह के लिए आए जो पाकिस्तान का आइन कहता है। तो 90 दिन में हम तो एंडोर्स करते हैं कि इलेक्शन होने चाहिए ताकि मुंतखब जमहूरी हुकूमत आए, 5 साल के लिए आए, पॉलिसीज़ में तसलसल हो और वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाएं
कि जिसके बनने के बाद और मुशावरत के साथ पॉलिसीज़ बनाएं जिसके साथ मुल्क एक तरक्की की डगर पे चल पड़े। फिर ऑफ कोर्स ये लंबा प्रोसेस होता है, इसमें 5 साल 10 साल लगेंगे, लेकिन मुझे बड़ी उम्मीद है अपनी कौम से, और जिस तरह ये मामला चल रहे हैं हम एक वक्त आएगा कि हम दुनिया की खुशहाल कौमों में शुमार होगा हमारा। खुशहाल कौमों में शुमार होगा और डेफिनेटली यही चीज़ें होंगी जो चीज़ें बेहतरी की तरफ जा सकती हैं, लेकिन उसके लिए पॉलिसी साजी और संजीदगी के अमल का बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नेट से याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।